हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 8 को सॉल्व करेंगे और इसमें हम मैसे और लेसे के मिश्रित क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यह एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 8 है। इससे पहले हमने 7 पार्ट को कवर कर लिया है। उनको भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी को हमने एचडीआरए की बुक से हम टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एक भी क्वेश्चन को हमने स्किप नहीं किया है और बहुत ही आसानी तरीके से यानी कि बेस्ट मेथड से हम बेस्ट अप्रोच से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 दिया गया है कि दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती उन संख्याओं के महत्तम समापवर्ती से 6 गुना है। तदनुसार यदि दोनों में से छोटी संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें लघुत्तम समापवर्ती भी दे दिया और उसका मैसे भी दे दिया, यानी कि महत्तम समापवर्ती भी दे दिया और एक संख्या हमें दे दी है। तो दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है। तो देखिए इसमें सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो लेस है होता है ना, लेस है वो गुणा में मैस है, लेस है गुणा मैस है बराबर होता है ये पहली संख्या के गुणा में दूसरी संख्या के। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम एलसीएम गुणा में होता है एचसीएफ के, एचसीएफ, और ये बराबर होता है पहली संख्या के और गुणा में दूसरी संख्या के। तो देखिए यहाँ पर हमें एलसीएम भी दिया हुआ है, यानी कि एलसीएम का मान भी हमें दिया हुआ है, एचसीएफ का भी दिया है हमें। और हमसे देखिए यहाँ पर पहली संख्या भी दी गई है, या छोटी बोले या बड़ी बोले, पहली बोले या दूसरी बोले। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पर सेकंड संख्या का मान हमसे पूछा गया, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर देखिए यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि महत्तम समापवर्ती का 6 गुना है। क्या है? एलसीएम महत्तम समापवर्ती का 6 गुना, यानी कि देखिए एचसीएफ जो हमें दिया है, एचसीएफ का मान हमें दे दिया यहाँ पर एक्स। हमने मान लिया कि एचसीएफ एक्स है, तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम का जो मान होगा वो 6x होगा, क्योंकि ये इसका क्या है, 6 गुना है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि वह एमसी यानी कि जो महत्तम समापवर्तक है एलसीएम उसका 6 गुना है। और इनमें से देखिए एक संख्या जो मान हमें दे दिया है, एक संख्या का मान हमें दिया हुआ है 6, और दूसरी संख्या का मान कितना होगा, ये दूसरी संख्या का मान हमसे पूछा गया है। तो दूसरी संख्या का मान चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर दूसरी संख्या ए के बराबर है। तो बस हमें वैल्यू को यहाँ पर क्या करना होगा, वैल्यू पुट कर देंगे हम और हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए एलसीएम कितना है, 6x है, गुणा में एचसीएफ कितना है, x है, बराबर पहली संख्या वो या छोटी संख्या वो कितनी है, तो देखिए 6 दी गई है हमें। और सेकंड संख्या क्या है, वो सेकंड संख्या को हम सेकंड ही रख लेते हैं। चलिए तो बस देखिए यहाँ हो जाएगा ये 6 से 6 को हम कैंसिल कर देंगे। 6 से 6 कैंसिल हो गए, यहाँ बचेगा ये एक्स स्क्वायर और ये बराबर होगा सेकंड संख्या के। तो देखिए आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो, इससे आगे को हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारा जो एक्स का मान निकल के आएगा वो किसी ना किसी संख्या का इसको रूट होगा। तो देखिए इन दिए गए ऑप्शन में किसी ना किसी संख्या का रूट हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 15 का हम नहीं निकाल सकते, 18 का नहीं निकाल सकते, 9 का निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। क्योंकि देखिए अगर एक्स की जगह पर हम 9 रखेंगे और इसका हम रूट ले लेंगे, यानी कि इसका हम रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि जब हम 3 का सॉरी यहाँ स्क्वायर कर देंगे, एक्स की जगह पर हम 3 रखेंगे ना, तो यहाँ पर मान कितना आ जाएगा दूसरी संख्या का, वो आ जाएगा 9। दूसरा नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती है 96 और उनका एलसीएम 1296 है। यदि उनमें से एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसमें एलसीएम बराबर हम रख देंगे, एलसीएम एलसीएम गुणा में होता है एचसीएफ, गुणा कर देंगे हम इसकी एचसीएफ से, तो एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पर और बराबर हो जाएगा ये पहली संख्या के, गुणा में हो जाएगा ये दूसरी संख्या के। तो देखिए यहाँ पे हमें एलसीएम जो दिया है वो कितना दिया है, 1296 दिया है। तो 1296 को हम यहाँ पर रख देंगे गुणा में एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया गया हमें, देखिए महत्तम समापवर्ती दिया है हमें 96, तो हम यहाँ एचसीएफ की जगह 96 रख देंगे, बराबर एक संख्या हमें जो दी है वो दी है देखिए इसमें 864, दूसरी संख्या क्या होगी, यानी कि एक्स मान लेते हैं हम। देखिए एक्स का मान हमें निकालना है, तो बस यहाँ से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 12 से हमने इसको काटा, 12 अट्ठे 96 होता है, देखिए 12 से हम इसको काटेंगे तो 12 सत्ते होते हैं 84, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ हो जाएगा देखिए 12 दूना में 24, फिर 8 से काट देंगे इसको, 8 नम होता है 72 और फिर 9 से हम इस वाली संख्या को काट देंगे। तो देखिए ये आ जाएगा ये 9 एकम 9, यहाँ पर बचेगा ये 3, 9 चौक होता है 36, यहाँ 3 बचेगा, 9 चौक 36। एक्स का मान जो निकल के आ गया वो आ गया 144, यानी कि जो हमारी दूसरी संख्या होगी वो होगी 144। तो देखिए ऑप्शन डी होगा इसका आंसर।
आपको तो बस यही याद रखना है कि एलसीएम गुणा में होता है एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या के गुणा दूसरी संख्या के। तो देखिए यहाँ पर भी हमें वही दिया गया है कि दो संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्त है वो 2079 है, उनका महत्तम समापवर्ती 27 है। तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या हमसे पूछी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एलसीएम बराबर होगी, एलसीएम की गुणा हम एचसीएफ से कर देंगे। एचसीएफ से जब हम करेंगे ये बराबर होगा पहली संख्या के और गुणा में दूसरी संख्या के। बस आपको इतना ही इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए एलसीएम हमें दिया है 2079 गुणा में, यहाँ पर देखिए हमने एचसीएफ जो हमारा निकल के आया है वो 27 आया है और बराबर पहली संख्या, देखिए इनमें से पहली संख्या कितनी है 189 है, तो 189 हमने रख दिया गुणा में दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो देखिए किन्हीं तीन को वो क्वेश्चन में देके आपसे चौथी चीज़ को पूछ सकता है। तो देखिए चौथी चीज़ यहाँ से कुछ भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 9 से काट लेते हैं हम इसको, 9 तिया होते हैं 27, 9 से काटेंगे हम इसको, 9 दूना में होता है 18, 9 एकम 9, फिर 3 से काटेंगे हम इसको, 3 सत्ते होते हैं 21 और 7 से हम इसको काट लेंगे। तो देखिए 7 दूना 14 होते हैं, यहाँ 6 बच जाएगा ये, और यहाँ से देखिए 7 नम 63 हो गए, 7 नम 63, यहाँ बच जाएगा ये 4 और 7 सत्ते होते हैं 49। तो देखिए दूसरा जो नंबर हमारा निकल के आया है वो आया है 297। 297 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 दिए गए यहाँ पर, ये एलजेब्रा एचसीएफ का क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा एलजेब्रा भी हम यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि दो अभिव्यक्तियों का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती क्रमशः एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 8 गुणा में x प्लस के 1 है और उसका जो महत्तम समापवर्ती है वो x प्लस के 1 है। और यदि उनमें से देखिए एक अभिव्यक्ति एक्स स्क्वायर प्लस के 3x, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2 हो तो दूसरी क्या होगी। तो देखिए वैसा ही क्वेश्चन दिया गया है कि पहली संख्या यानी कि एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर होगा पहली संख्या के गुणा में दूसरी संख्या के। तो देखिए यहाँ पर हमें जो एलसीएम और एचसीएफ का दिया गया है हम डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं। देखिए ये होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाला देखिए यहाँ पर ये हम लिख लेंगे इतना इतना, ये एलसीएम दिया गया है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के हो जाएगा ये 6x प्लस के यहाँ जाएगा ये 8 और यहाँ आ जाएगा गुणा में देखिए एक्स प्लस के 1 गुणा, यहाँ पर देखिए गुणा हम कर देंगे क्योंकि इतना इतना तो ये एलसीएम दिया है हमें। अब हम लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ कितना है एक्स प्लस के 1, ये आ जाएगा एचसीएफ बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा देखिए पहली संख्या के गुणा में दूसरी संख्या के, वो हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति बोला गया है तो हम क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस के 3x प्लस के 2, ये किसके ये गुणा में किसके होगा दूसरे अभिव्यक्ति के। तो देखिए दूसरी अभिव्यक्ति हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे दूसरी अभिव्यक्ति को सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं देखिए इसमें अलजेब्रा का भी मेथड थोड़ा सा यूज़ करने वाले हैं क्योंकि देखिए हम इसके फैक्टर करके लिखेंगे। इसके फैक्टर करके हम कैसे लिख सकते हैं इसको, जब हम दो की गुणा जब हम देखिए दो की गुणा हम एक में करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा और 2 और 1 को जब हम जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए इस वाले को हम सॉल्व करके लिखेंगे, इसके फैक्टर करके हम लिखने वाले हैं अब। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के x, क्योंकि देखिए हमने इसको तोड़ करके लिख दिया प्लस के 2x प्लस के x, अभी भी ये 3x ही लिखा हुआ है और यहाँ आ जाएगा प्लस के 2। अब देखिए हम इसमें से जो कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कॉमन जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा x, x कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, अब बचा कितना यहाँ पर x प्लस के 2 बच जाएगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ बचेगा प्लस के 1 और यहाँ आ जाएगा देखिए प्लस के 1 बचने के बाद यहाँ कितना बच जाएगा ये x प्लस के 2 बच जाएगा ये। तो देखिए यहाँ से अब हम इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, x प्लस के 2, ये भी x प्लस के 2, तो यहाँ से x प्लस के 1, यहाँ आ जाएगा x प्लस के 1, यहाँ आ जाएगा ये x प्लस के 2। तो देखिए इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पर जो ये लिखी हुई है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं x प्लस के 1 गुणा में x प्लस के 2। तो देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब हम इसको यहाँ से हटा करके इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस के 1 लिख सकते हैं हम इसको, और फिर यहाँ लिख सकते हैं हम x प्लस के 2। अब देखिए ये x प्लस 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो देखिए x प्लस 1 से x प्लस 1 हमने कैंसिल कर दिया है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लिया, अब हमने इसको यहाँ से हम हटा देंगे क्योंकि देखिए इसको फैक्टर करने से हम क्या करेंगे इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। आपको ये जल्दी जल्दी करना है, मुझे थोड़ा समझाने में इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। अभी देखिए हम क्या करेंगे इसके फैक्टर करके लिखेंगे। इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे, तो देखिए हमें यहाँ 6x लेके आना है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 4 गुणा में 2 हम लिख सकते हैं। 4 गुणा में जब हम 2 लिखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 4 दूना में 8 और 4 को जब हम 2 में ऐड करेंगे तो 4 और 2 हो जाएगा ये 6। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस के यहाँ लिखेंगे हम 4x प्लस के आ जाएगा ये 2x, क्योंकि देखिए 4x प्लस के 2x बराबर होता है 6x के।
तो 6x हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया यहाँ पर, ये तोड़ के इसको, यहाँ जाएगा ये 8x। अब जो कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन निकल के आएगा x, और यहाँ जाएगा ये x प्लस के 4, यहाँ से देखिए कॉमन निकल के ये आ गया। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि देखिए यहाँ ये 2 और यहाँ 8 है। आगे हम क्या लिख सकते हो, x प्लस के हम इसको 4 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, ये 2 निकल के आ गया। आगे देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस के 2 लिख सकते हैं हम इसको, गुणा में x प्लस के 4 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो देखिए इस पूरे के भी हमने फैक्टर कर लिए, तो देखिए इसके फैक्टर जब हमने कर लिए, तो इसके फैक्टर यानी कि इस पूरे इक्वेशन की जगह अब हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस के 2 लिख सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं हम x प्लस के 4, ये हम यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए ये x प्लस के 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये x प्लस के 2 लिखा हुआ है। तो देखिए x प्लस 2 से x प्लस 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, ये x प्लस के 4, और यहाँ गुणा में ये x प्लस के 1, इन दोनों की हम गुणा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर था वो सेकंड नंबर ही हमें निकालना था, और सेकंड नंबर का जो यहाँ पर देखिए मान निकल के आ गया है। पेन चेंज कर लेते, देखिए यहाँ से जो मान निकल के आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ x प्लस के 4 इंटू में यहाँ जाएगा ये x प्लस के 1 बराबर ये किसके है, सेकंड नंबर के है, सेकंड अभिव्यक्ति के है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए एक एक की मल्टीप्लाई हम करेंगे, पहले x की मल्टीप्लाई हम x में करेंगे, तो यहाँ जाएगा ये x स्क्वायर, प्लस फिर इस x की मल्टीप्लाई हम इस 1 में करेंगे, तो यहाँ जाएगा ये x। उसके बाद देखिए इस 4 की मल्टीप्लाई हम इस x में करेंगे, तो यहाँ जाएगा ये प्लस के 4x, और यहाँ इस 4 की मल्टीप्लाई हम फिर इस 1 में करेंगे, तो यहाँ जाएगा ये प्लस के 4। अब देखिए जो ये x लिखा हुआ है, ये 4x, तो इनको हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ जाएगा ये x स्क्वायर, प्लस के यहाँ जाएगा ये 5x, क्योंकि x प्लस के 4x बराबर होते हैं 5x, प्लस के यहाँ जाएगा ये 4। तो देखिए सेकंड जो अभिव्यक्ति निकल के आई है हमारी, वो आई है x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 4। तो देखिए x स्क्वायर प्लस के, ये ऑप्शन ए में दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 4। तो देखिए ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको फैक्टर करके इसको सॉल्व कर लेना है बस, इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में दिया गया है 5 नंबर, बोला गया है कि 3 भिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है, तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का एलसीएम यानी कि सॉरी एचसीएफ नहीं हो सकती। तो देखिए यहाँ पर ये 120 दिया गया है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। देखिए एचसीएफ वो होता है जो इन सभी नंबर को काट दे, यानी कि जिन जिन नंबर का ये भी एचसीएफ है ना, वो सारे नंबर इसको भाग करेंगे। तो देखिए 120 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, ये जाएगा 15 बार, 15 अट्ठे होते हैं 120, और 12 दाम होते हैं 120, और 24 पंजे होते हैं 120। लेकिन देखिए ये 35 जो दिया हुआ है, ये 35 ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि 35 से हम 120 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो यही होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 बोला गया यहाँ पर, 2 संख्याओं का मैसे 23 है तथा उनके लैसे के अन्य 2 गुणनखंड 13 तथा 14 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी, ये हमें बताना। तो देखिए एचसीएफ जो होता है ना, ये सभी नंबर का सभी में कॉमन होता है एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ हमारा जो निकल के आया है वो 23 है, तो एचसीएफ का मान हमें दिया हुआ है 23। तो देखिए 23 जब ये है, तो पहला नंबर इसमें 13 दिया गया है, और दूसरा नंबर इसमें क्या दिया गया है, 14 दिया गया है। हमसे पूछा है बड़े वाला नंबर, तो हम 23 के और 14 के गुणा कर देंगे, तो 14 तिया होते हैं 42 का 2 हासिल लगेगा यहाँ पर 4, और 14 दूना होते हैं 28, 28 और 4 यहाँ हो जाएगा ये 32। तो देखिए सबसे बड़ी वाली इन दोनों में से बड़ी नंबर हमसे पूछा गया था, तो बड़ा वाला जो नंबर होगा वो 322 होगा, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर हमसे छोटा नंबर पूछा जाता है तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 तिया 39, और 13 दूना 26, और 3 होते हैं ये 29। तो देखिए यहाँ हो जाएगा ये 299, छोटा नंबर होगा 299, और बड़ा नंबर होगा 332। तो देखिए ऑप्शन डी आ गया इसका आंसर, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, 2 संख्याओं का मैं से 13 है और लय से 455 है, यदि इनमें से एक संख्या 75 है, 75 और 125 के बीच में स्थित है, तो वह संख्या कौन सी है, ये हमें से पूछा गया है। तो देखिए हमें क्या दिया गया यहाँ पर, मैं से दे दिया, यानी कि एच सी एफ हमें दे दिया है 13, और यहाँ पर देखिए एलसीएम भी दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है हमें, एलसीएम दिया हुआ है हमें 455, और उनमें से एक संख्या हमें दी गई है 75 और 125 के वो बीच में। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से देखिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए एलसीएम ये 13 गुणा में आ जाएगा यहाँ 455 है, और इनमें से एक संख्या कौन सी दी गई है हमें, वो 75 और इसके बीच में है। तो देखिए वो नंबर कोई सा भी होगा, यहाँ पर जो नंबर कोई सा भी आएगा वो क्या होगा, 13 का तो मल्टीपल होगा। तो देखिए 13 के मल्टीपल ये सारे के सारे यहाँ पर दिए गए हैं, 13 के मल्टीपल दिए गए। इस एक्स को हम इसके बट्टे में ले आएंगे, तो देखिए यहाँ जाएगा ये
और यहाँ पर हम मान पुट करके देखेंगे। देखिए अगर हम शुरू में 78 रखें यहाँ पर, तो देखिए 13 से हम इसको काटेंगे तो 6 बार जाएगा ये, लेकिन 6 से ये 455 डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए 78 तो हम नहीं रख सकते। अगर हम यहाँ 104 रखेंगे तो 13 अट्ठे होते हैं 104, 13 अट्ठे 104, और 8 से भी ये 455 डिवाइड नहीं होगा, तो हम 104 भी यहाँ नहीं रख सकते। तो देखिए यहाँ रखेगा हम अब 91, तो 13 सत्ते होते हैं 91, और 7 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ जाएगा ये 7 छंग 42, यहाँ 2, यहाँ 3 बचेगा, और 7 पंजे 35। तो देखिए ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम यहाँ 17 रखने लगे 117, 13 गुणा में 9, 13 नंबर होते हैं 117, और 117 और 9 से भी ये 455 नहीं कटेगा, तो देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 91। क्या होगा, 175 और 125 के बीच में जो वो संख्या होगी वो 91 होगी। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले वाले वीडियो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।